और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में भी एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख वहां पर खले फूले बढ़े। जदयू जमीन नहीं दे रही थी, कांग्रेस ने सही तौर पर इसको पैसा अलॉट नहीं किया, भाजपा तो देना ही नहीं चाहती थी, तो सारे लोग बेनकाब हो गए हैं। बहरहाल लेकिन नुकसान तो होगा हमारा, इसलिए हम सब लोगों को अब फिर से इस लड़ाई को आगाज करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। अब एमआईएम की लड़ाई में आपको बताता हूं, गठबंधन में लोग लड़े थे, 4 मंत्री से 4.5 नहीं हुआ था और आपको बना अभी 5वां मंत्री बना। ये एमआईएम का खौफ है लोगों के दरमियान में। सर एक वीडियो हम लोग बनाए थे कि लैब में, मतलब कि एमयू किसान सेंटर को लेकर बनाए थे कि आप मास्टर मुजाहिद साहब और मतलब डॉक्टर जावेद साहब तीनों अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और तीनों अगर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। अच्छी बात है, इस लड़ाई में जो भी आए तो उनका इस्तकबाल है, उनका इस्तकबाल है। इसके जवाब में मतलब कि मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा कि मुझे किशनगंज एम सेंटर के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका इसमें क्या राय है सर? आप क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी नस्लों की तकदीर तब्दील करने के लिए मंत्री बन जाना, वक्ती तौर पर शोहरत दौलत हासिल करना एक चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर एमआईएम आ जाए तो मेरी नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए मस्जिद की तामीर में ये मत पूछो कि उसका मजहब क्या है, हमारी दीवारों की अच्छी तामीर कौन कर रहा है उसको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर जैसे कि आपको पता है कि एमयू किशनगंज सेंटर के लिए आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और विधानसभा में आप भी मतलब की आवाज़ उठा रहे हैं और बाकी किशनगंज के भी और भी प्रतिनिधि अलग अलग जगह पर जाकर के सिंगल जाकर के अपना आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए एमयू फंड के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सर, आखिर क्यों ऐसा? देखिए, इस सिलसिले में तो 2 लोगों को जवाबदेह होना चाहिए। 2011 में हुकूमत बिहार की 3 साल की लापरवाही के नतीजे में सीमांचल में तमाम तर लोगों का एक मुश्तरका इनकलाबी माहौल पैदा हुआ, जिसके नतीजे में अवामी तहरीक के नतीजे में हुकूमत जो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थी, 3 टुकड़े में दे रही थी, लापरवाही बरत रही थी। 2008 के लेटर को हुकूमत दबाए हुए थी। 2011 के दिसंबर अक्टूबर में तहरीक उठी, यहाँ पर धरना हुआ और 31 दिसंबर 2011 को एग्रीमेंट साइन हो गया। 12 को हुकूमत रही कांग्रेस की, 13 को भी हुकूमत रही कांग्रेस की केंद्र में और 14 के अप्रैल तक भी हुकूमत रही। तो सबसे बड़ी लापरवाही तो कांग्रेस की रही। कांग्रेस के हमारे माननीय सांसद लड़ रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उनको अपनी पार्टी के गिरबान में झकवा के दिखवाना चाहिए कि उस वक्त अलग हेड अगर इसका तैयार कर दिया जाता, राशि दे दी जाती और इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया जाता। ये इलेक्शन के वक्त मैंने मरने के वक्त कलमा पढ़ने वाला मामला, मैडम आई यहाँ पर टोकन ग्रांट किया उन्होंने और एक दिखाने के लिए, तो नीयत तो बहरहाल कांग्रेस की भी साफ नहीं थी, लेकिन अब चूंकि अपोजिशन में तो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि मेडक को भी सर्दी लगने लगी है। अभी जदयू के भी कुछ नेता लोग हैं तो जो इनका कभी नहीं, जब तहरीक उठी थी तो उस वक्त तहरीक को विफल करा रहे थे। मोदी के हाथ को मजबूत करने वाले अलीगढ़ को जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। 6 साल 7 साल तक हाउस में रहे, केंद्र में भी सरकार, यहाँ भी सरकार, एक लफ्ज कभी बोल नहीं सके, है ना। तख्ती डूब गई तो डूब के उठाने वाले तो मिल गए, लेकिन कश्ती जो डूबी एमआईएम की उसमें उठाने वाले कहीं से नहीं मिल पाए जल्दी। और आज सारे लोग अपना लग गए हैं अल्लाह तस्वीर छुपवाते हैं, है ना। मैंने पश्चिम की तरफ जाने वाली गाड़ी में बैठकर पूर्व तरफ रुख कर लिए हैं और कलकत्ता पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो उनके रुख बदलने से तो होता नहीं है। बहरहाल देर आयत दुरुस्ती आयत सही, अगर अब भी ईमान ला रहे हैं अवामी तहरीक पर और सदाकत पर और हुकूमत की इन बेईमानियों पर कि सारे लोग इसमें बेनकाब हो गए। जदयू जमीन नहीं दे रही थी, कांग्रेस ने सही तौर पर इसको पैसा अलॉट नहीं किया, भाजपा तो देना ही नहीं चाहती थी, तो सारे लोग बेनकाब हो गए हैं। बिहार में इस वक्त गठबंधन की हुकूमत है। बिहार की हुकूमत को अव्वलीन तरजीह में इस काम के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और केंद्र से पैसा मंजूर करवाना चाहिए। ये है मामला, आवाम ने ज़मीन लड़कर हवाले कर दी है, ये पूरी जिम्मेदारी। और कल तक भाजपा के साथ अगर जदयू थी और उस वक्त दिक्कत थी कि साहब हम भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों का भला हो, भाजपा नहीं चाहते कि अलीगढ़ का एक्सपेंशन हो, तो भाजपा थी। आज भाजपा नहीं है, आज भाजपा को छोड़कर अक़लियतों की मसीहाई का दम भरने वाली गठबंधन है। इस गठबंधन को अपने तरजीहात में वो देना चाहिए। अगर नहीं भी दे रहा तो गुंजाइश उसमें है कि जो मामला पहले तो यहाँ पर भेजा, इस मामले को कहा कि ये मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला हो गया, ग्रीनरी मुतासिर हो गई यहाँ पर, हालांकि जंगलों का कोई मामला था नहीं, लेकिन बाद को इसने नेशनल गंगा क्लीन मिशन में जाकर के इस मामले को अटका दिया गया है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में भी एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख वहाँ पर खले फूले बढ़े, इसलिए कि इन लोगों ने पैरवी ठीक से नहीं की है। तो बहरहाल उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं है। बहरहाल लेकिन नुकसान तो होगा हमारा, इसलिए हम सब लोगों को अब फिर से इस लड़ाई को आगाज करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन छपास की नहीं, ये लड़ाई ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस लड़ाई का आगाज़ 2011 में हुआ था और शुरू हुआ था, उस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। चूँकि ये लोग कोई भी मुखलिस नहीं है सीमांचल के ताल्लुक से। हमारी जो लड़ाई है वो यही है कि दूसरी जगहों पर पुल बन रहे हैं,
फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, ग्लास ब्रिजेस बन रहे हैं, गंगा का पानी 100-150 किलोमीटर पाइप से लेकर के लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हमको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। आर्सेनिक का मामला था ही पहले से, और आयरन था ही हमारे पानी में, बीमारियों की वजह थी। अभी यूरेनियम का भी अभी जो उसका मापदंड है उसमें कहा गया कि 57% यूरेनियम पाया गया है बहादुरगंज में। तो यहाँ के लोगों के मन बुद्धि होने में, बच्चों के तालीमी लियाकत की कमी होने में, ज़हानत की कमी होने में, सेहत के ख़राब होने में, बीमार होने में, रंग ख़राब होने में वजह यहाँ के वातावरण का भी है, यहाँ के क्लाइमेट का और यहाँ पानी का है। और इस एतबार से इस इलाके को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था। हम लोग जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 371 लागू करो और हमको स्पेशल पैकेज दो, यही वो बात है। और ये बात हमारे छपास लोगों को बाद में समझ में नहीं आती कि MIM क्या लड़ रही है। अब MIM की लड़ाई में आपको बताता हूं, गठबंधन में लोग लड़े थे, 4 मंत्री से 4.5 नहीं हुआ था, और आपको बना अभी 5वां मंत्री बना। ये MIM का खौफ है लोगों के दरमियान में। इसलिए हम लोग मुखलिस होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने इलाके के लिए। और कौम का मतलब हिंदू और मुसलमान नहीं, कौम का मतलब राष्ट्र का उर्दू लफ्ज़ है कौम। कौम का मतलब इस इलाके में बसने वाले सारे लोग, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यकीनन है कि इस मामले को हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत ही स्ट्रांगली उठाया है। बातें तो करने का नहीं है, बातें बाअसर कौन कर सकता है देखने की ज़रूरत है। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की अभी ज़रूरत है। सर जैसे कि बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ने की आगे और भी ज़रूरत है जी, लेकिन फिर सवाल ये उठा है कि सर लड़ाई तो बहुत पहले से लड़ाई जा रही है। अलग अलग सिंगल लड़ रहे हैं आप तीनों। जैसे अगर मान के चलिए यही तीनों अगर एक साथ मिल करके सिर्फ MU के लिए एक साथ मिल करके अगर लड़ाई लड़े, उस लड़ाई का अगर असर ज़्यादा हो सकता है तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की हुकूमत रही उन लोगों को तो यहाँ नहीं ना भाई, सत्ता से मनवा लेनी चाहिए बात ना। अपोजिशन उस वक्त भी सारे अपोजिशन ही लड़ाई लड़े थे, उस वक्त सारे अपोजिशन के लोग ही लड़ाई में बैठे थे। तो एक बात और ज़रूरत है, हम लोग सोच रहे हैं इस मामले में कि इस लड़ाई को धारदार कैसे बनाया जाएगा, इंशाल्लाह गौर कर रहे हैं इस पर। एक वीडियो हम लोग बनाए थे कि लैब में, मतलब कि MU के लिए MU किशनगंज सेंटर को लेकर बनाए थे कि आप मास्टर मुजाहिद साहब और मतलब डॉक्टर जावेद साहब तीनों अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, और तीनों अगर एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। अच्छी बात है, इस लड़ाई में जो भी आए जी, तो उनका इस्तकबाल है, उनका इस्तकबाल है। इसके जवाब में मतलब कि मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा कि मुझे किशनगंज AM सेंटर के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका इसमें क्या राय है सर? आप क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी नस्लों की तकदीर तब्दील करने के लिए मंत्री बन जाना, वक्ती तौर पर शोहरत दौलत हासिल करना एक चीज़ हो सकती है। इसलिए मस्जिद की तामीर में ये मत पूछो कि उसका मजहब क्या है, हमारी दीवारों की अच्छी तामीर कौन कर रहा है उसको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सैयद अली रहमान ने कहा था कि तुम्हारी मस्जिद की तामीर में मुमकिन है कोई गैर मुस्लिम भी काम कर रहा हो, लेकिन दीवारें अच्छी बना रहा हो तो तुम्हें उसकी इजाज़त देनी चाहिए। तो हम तो चाहते हैं मिलजुल के लड़ाई लड़ें, लेकिन मैं ऐसे मुनाफिकीन से मैं कहता हूँ कि समाज को बड़ा नुकसान होता है जो कश्ती में चढ़कर उसको छेद करते हैं। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। तो ऐसे लोग जो लोग सरदारी की लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ मुखलिसाना तौर पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों से ज़रा परहेज करना चाहिए, क्योंकि उनको फिक्र इस बात की नहीं है कि अलीगढ़ बने, फिक्र इस बात की है कि जो लोग 7-8 साल तक बल्कि 10 सालों तक बता दे 2011 से लेकर 20 तक ऐसे लोग जो लोग आज परेशान नजर आते हैं, बहुत उछल कूद कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने। जिस सरकार में रहे वहाँ मोदी का हाथ मजबूत करो उसका ऐलान तो किया, लेकिन क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन दो, ये लफ्ज़ ज़बान कहीं खुल सकी? नहीं खुल पा रही है हमारे दोस्तों की। तो इस बात का भी एहतियात और ख्याल रखना चाहिए।